हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलभ ठाकुर। आज हम बात करेंगे पहली जानकारी के साथ। तो पहली जानकारी कुछ ऐसी है कि एमपी कैलेंडर अपडेट के बारे में। कुछ दिन पहले ही एमपी जो व्यापम है ईएसबी, वो अपना कैलेंडर अपनी वेबसाइट से हटा लेती है क्योंकि उसमें कुछ भर्तियां उसको ऐड करनी है या कुछ अपडेशन करना है उस कारण। तो ये कब तक ये जो कैलेंडर है वो अपडेट हो सकता है, तो बस इसी बारे में हम कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो एमपी कैलेंडर अपडेट के बारे में वो लगभग लास्ट जुलाई तक वो अपडेट कर सकता है। तो लास्ट जुलाई तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक उसको अपडेट कर सकता है, क्योंकि उसको आगे अपनी प्रोसेस करनी होगी, अब भर्ती की प्रोसेस करनी होगी। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि जो वर्ग 2 और वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती है उसका पात्रता होने वाली है अगस्त के महीने में। बट वो जो है फ्रेशर बच्चों के लिए नहीं है, वो जो है पहले से जो शिक्षक हैं उनके लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया था कि इनका हम एग्जाम लेंगे, पात्रता परीक्षा लेंगे। तो उस बेसिस से ही इसकी जो है अभी भर्ती एग्जाम कराने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जाम कराने वाली है। तो फ्रेशर बच्चों के लिए अब सवाल ये उठता है कि फ्रेशर बच्चों का एग्जाम कब होगा। तो लगभग वो तो 1-2 महीने के लिए आगे ही जाने वाली है, ये मान के चलिए, क्योंकि जुलाई में तो पेपर होना था वर्ग 2 का, अगस्त में वर्ग 3 का होना था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, इसीलिए हटाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शिक्षक, जो पुराने शिक्षक हैं उनकी भर्ती करानी थी या उनकी पात्रता परीक्षा करानी थी। तो हो सकता है इसलिए भी उसका किया गया हो। तो जब कैलेंडर आएगा तो उसमें पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा कि कब इसकी वैकेंसी जाने वाली है। तो मैं भी ये जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 की लगातार जब कटिंग आ रही थी समाचार पत्रों की, तो उसके माध्यम से बताया जा रहा था कि इसकी जो नई शिक्षा पद्धति या नई शिक्षा जो पैटर्न है उसके आधार पर एग्जाम कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जब वो अब अक्टूबर में, क्या बोले सरकार ने, ईएसबी ने बोला कि अक्टूबर में हम ये जो है लॉन्च कर देंगे, ये कि सभी एग्जाम जो है अपने एग्जाम पैटर्न, नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसीलिए भी कि जो पहले शिक्षक है उनकी पहले कराई गई कि इनका जो टाइम है यहाँ पर हो जाए, और जो नई जब कि नई जो शिक्षा प्रणाली है उसके आधार पर हम एग्जाम कराएंगे किसकी, वर्ग 2 और 3 की। इसीलिए भी हो सकता है कि कैलेंडर अभी होल्ड कर दिया गया है। तो अब दूसरा जो आता है कि जब कैलेंडर आएगा तो उसमें कौन कौन सी भर्ती इसमें शामिल हो सकती है। तो सबसे ज्यादा हाईली चांसेस है कि इसमें सचिव भर्ती को ऐड करने वाले हैं। ईएसबी जो है सचिव भर्ती को जरूर ऐड करेगी, क्योंकि लगभग भाई 8 महीने तो हो गए होंगे कि जब हमारे जो एमपी के जो ग्राम पंचायत जो है ना, तो उनने बोला था कि हम जो सचिव भर्ती लाने वाले हैं। तो लगभग 8 महीने तो हो गए होंगे, मिनिमम 8 महीने तो हो ही गए होंगे कि उनने अपडेट दिया था कि हम सचिव भर्ती लाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो है, हजारों की संख्या में जो है लोग जो है सीपीसीटी कर चुके हैं। तो सचिव भर्ती में भी कहीं ना कहीं अब जो है कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में लगातार जो है सीपीसीटी बच्चे निकाल रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इसकी मतलब अच्छी जॉब है, मस्त प्रोफाइल है, या प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल देखी जाए तो बहुत बेहतरीन है। तो इसके अलावा सचिव भर्ती के अलावा हम देखते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 जो कि हम बात कर चुके हैं कि कब तक इसकी आने की उम्मीद है, क्योंकि आएगी ही तो। ठीक है, वर्ग 2 और वर्ग 3 तो आएगी ही, क्योंकि पहले कैलेंडर में भी वो था और अब की कैलेंडर में भी वो ऐड रहेगा। वर्ग 1 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब, यदि आ भी जाती है तो वो अगले साल के लिए ही जाएगी, अगले साल ही उसका एग्जाम होगा। वर्ग 1 के पहले जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 ले लिया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। वर्ग 1 का कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, आ सकता है तो वो अगले साल ही उसमें ऐड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की हमने बात कर चुका है कि अभी ये कैलेंडर आता है तो 1-2 महीने वो आगे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपके पास 2 महीने मान के चलिए मिनिमम है। आप नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद एग्जाम होगा, तो 2 से 2.5 महीने आप मान के चलिए कि है आपके पास। उसमें सब्जेक्ट जो एग्जाम पैटर्न, नए एग्जाम पैटर्न पर नहीं होगा, तो आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 8 से 9 सब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा कहलाता है। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी।
तीसरे अपडेट के बारे में हम बात करेंगे एमपी भू अभिलेख डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है अलॉटमेंट लेटर आने के लिए। सभी बच्चे परेशान भी हो रहे हैं कि कब इसका अलॉटमेंट लेटर आ सकता है, बट 15 जुलाई तक आप अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ सकता है, हाईली चांसेस हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, अच्छे से तैयार रखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें लाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके आधार पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी अलॉटमेंट आ सकता है। कोई अपडेट आता है तो हम आपके पास ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि 15 जुलाई तक तो फिर भी आप मान के चलिए कि इसका अलॉटमेंट आ सकता है। और यदि 15 नहीं आया तो फिर देखते हैं कि कब इसका, फिर से हम वहाँ बात करेंगे कि कब इसका अलॉटमेंट आ सकता है। बट हाईली चांसेस है कि इस वीक आने की पूरी संभावनाएं हैं। देखते हैं कि अब कब आता है। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।